ये कहानी है इंसानियत की। काफी पुराने जमाने की बात है। एक संत जी ने एक विद्यालय का आरंभ किया था। संत जी का यह विद्यालय आरंभ करने का उद्देश्य ये था कि संस्कारी युवाओं का निर्माण करना, जो समाज के विकास में मददगार बन सके। इस विद्यालय में बहुत सारे छात्र शिक्षा लेने के लिए आते थे और संत जी की बातों को बहुत ही गौर से सुनते थे, समझते थे और अपने जीवन में लागू भी करते थे। और एक दिन संत जी ने अपने विद्यालय में एक सेमिनार रखा। इस सेमिनार का उद्देश्य था जीवों पर दया और प्राणी मात्र की सेवा। और जिस दिन यह सेमिनार शुरू हुआ उस दिन बहुत सारे छात्रों ने इस सेमिनार में भाग लिया। बहुत सारे छात्रों ने समाज सेवा और जीव सेवा के बारे में अपने हिसाब से तरह तरह के बहुत ही शानदार भाषण दिया। और जब यह सेमिनार खत्म हुआ और पुरस्कार देने की बारी आई तो संत जी ने एक ऐसे छात्र को बुलाया जो स्टेज पे भाषण दिया ही नहीं था। उसने जीव सेवा और समाज सेवा के बारे में कोई बातें बोली ही नहीं थी। यानी कुल मिला के बात यह थी कि उस छात्र ने इस प्रतियोगिता में भाग लिया ही नहीं था। फिर भी संत जी ने पुरस्कार के लिए उसी छात्र को चुना। ये देख के सभी छात्रों और शिक्षकों को बड़ा ही आश्चर्य लगा। तो सभी ने संत जी से पूछा कि संत जी, ये आप क्या कर रहे हो? इस लड़के ने तो इस प्रतियोगिता में भाग ही नहीं लिया था, तो फिर आप इसे ही पुरस्कार क्यों दे रहे हो? तभी संत जी ने मुस्कुराते हुए कहा कि दरअसल मैं ये जानना चाहता था कि हमारे विद्यार्थियों में कौन सेवा भाव को सबसे बेहतर ढंग से समझता है, और इसीलिए मैंने प्रतियोगिता स्थान के द्वार में एक घायल बिल्ली को रख दिया था। आप सभी लोग उसी द्वार में से होके यहाँ आए हो, पर किसी ने भी उस बिल्ली की तरफ आंख उठाकर भी नहीं देखा। यह अकेला प्रतिभागी है जिसने उस बिल्ली का उपचार किया और उसे सही जगह पे रख के आया। सेवा सहायता सिर्फ चर्चा का विषय नहीं है, जीवन जीने की कला है। जो व्यक्ति अपने चरित्र से शिक्षा देने का साहस ना रखता हो, उसके भाषण कितनों भी दमदार क्यों ना हो, कितनों भी शानदार क्यों ना हो, वो पुरस्कार पाने के योग्य कभी नहीं है। संत जी की यह बात सुनते शिक्षक समेत सभी विद्यार्थियों की आंखें शर्म से नीचे झुक गई। तो दोस्तों, छोटी सी कहानी में यह सिखाती कि सेवा की बातें सिर्फ बोलने, सुनने और कहने से नहीं होता है। इसे प्रैक्टिकली अपने जीवन में लागू करना पड़ता है, तभी वो एक सफल सेवा होता है। ये कहानी इंसान की आदत की। सिद्धार्थ नाम के एक लड़के को कॉलेज में बुरे संगतों की वजह से नशे की लत लग गई थी, और इसी वजह से सिद्धार्थ हमेशा घर में अकेला रहा करता था और चोरी छुपे नशे किया करता था। जब एक दिन सिद्धार्थ अपने कमरे में नशे कर रहा था, तभी सिद्धार्थ की मम्मी ने सिद्धार्थ को नशे करते हुए देख लिया। सिद्धार्थ को नशे करते हुए देख के सिद्धार्थ की मम्मी शौक में पड़ गई। फिर सिद्धार्थ की मम्मी ने सिद्धार्थ को समझाया कि नशे वगैरह मत किया करो, इससे तुम्हारी जिंदगी तबाह हो जाएगी, तुम बर्बाद हो जाओगे। तभी सिद्धार्थ ने अपने मम्मी से कहा कि ठीक है, कुछ दिन बाद छोड़ दूंगा, कल से मैं नशे करने छोड़ दूंगा। उसके बाद सिद्धार्थ की मम्मी ने सिद्धार्थ को दोबारा नशे करते हुए भी देखी। दोबारा भी सिद्धार्थ की मम्मी ने सिद्धार्थ को समझाया, लेकिन इस बार भी सिद्धार्थ का यही जवाब था कि कुछ दिन बाद छोड़ दूंगा, कल से छोड़ दूंगा। और जब तीसरी बार सिद्धार्थ की मम्मी ने सिद्धार्थ को नशे करते हुए देखी तो उससे रहा नहीं गया। फिर सिद्धार्थ की मम्मी ने सिद्धार्थ के फादर से कहा कि आपका लड़का नशे करने में उतर गया है, अब आप ही समझाइए। सिद्धार्थ के फादर ने भी सिद्धार्थ को कई दफा समझाने की कोशिश किया, और सिद्धार्थ हर बार यही कहता था कि कल से छोड़ दूंगा, कुछ दिन बाद छोड़ दूंगा, लेकिन वो नशे करना छोड़ता नहीं था। और फाइनली सिद्धार्थ के मम्मी पापा सिद्धार्थ की हरकतों से तंग आकर सिद्धार्थ के कॉलेज के प्रिंसिपल से कंप्लेन किया। और अगले दिन जब सिद्धार्थ कॉलेज जाता है तो सिद्धार्थ का प्रिंसिपल सिद्धार्थ को अपने कैबिन में बुलाता है। जब सिद्धार्थ प्रिंसिपल के कैबिन में जाता है तो प्रिंसिपल सिद्धार्थ के नोटबुक से एक पेज निकाल के सिद्धार्थ के हाथ में थमा देता है और कहता है कि इसे फाड़ो। तभी सिद्धार्थ ने बड़े आसानी से उस पेज को फाड़ दिया। उसके बाद प्रिंसिपल साहब ने 10 पेज निकाल के सिद्धार्थ के हाथ में थमा देता है और कहता है कि अब इसे फाड़ो। पहली बार में वो 10 पेज सिद्धार्थ से नहीं फटी, लेकिन थोड़ा जोर देने के बाद सिद्धार्थ ने उस 10 पेज को फाड़ दिया। उसके बाद प्रिंसिपल ने सिद्धार्थ के हाथ में पूरी की पूरी नोटबुक थमा दी और कहा कि लो, अब इसे फाड़ो। तभी सिद्धार्थ ने एक बार जोर लगाया, 2 बार जोर लगाया, 3 बार जोर लगाया, और फाइनली सिद्धार्थ से वो नोटबुक नहीं फटी। तभी प्रिंसिपल ने सिद्धार्थ से कहा कि ये नशे भी नोटबुक के पेज की तरह होती है। अगर हम किसी नशे को 10 दिन 15 दिन में छोड़ने की कोशिश करते हैं तो हम उसे बड़े आसानी से छोड़ सकते हैं, लेकिन वही नशे को हम लोग 1-2 महीने बाद छोड़ने की कोशिश करते हैं तो थोड़ी तकलीफ होती है, पर हम उसे छोड़ सकते हैं। लेकिन वही नशे को हम लोग 6 महीने या साल भर बाद छोड़ने की कोशिश करते हैं तो हम उसे चाह के भी नहीं छोड़ सकते, क्योंकि उस वक्त हम उस नशे का पूरी तरह से गुलाम बन जाते हैं। वो नशा हमें पूरी तरह से कमज़ोर बना देती है।
प्रिंसिपल की बात सुनने के बाद सिद्धार्थ की आंखें शर्म से नीचे झुक गई। फिर सिद्धार्थ ने प्रिंसिपल से वादा किया कि आज के बाद मैं नशा कभी नहीं करूंगा। इसीलिए कहते हैं कि नशा नाश कर देगी, फिरोगे दाने दाने क्यों, और कटोरा हाथ में होगा कोई ना देगा खाने को। तो दोस्तों, छोटी सी कहानी में ये सिखाते कि हम छोटे छोटे बुरे हैबिट को ये सोच के इग्नोर कर देते हैं कि कल से छोड़ देंगे, परसों से छोड़ देंगे, और ऐसे करते करते हम उस बुरे हैबिट के इतने आदी हो जाते हैं कि हम चाह के भी उसे नहीं छोड़ पाते हैं। अगर हम उसे छोड़ना भी चाहते हैं तो वो बुरी हैबिट हमें कभी नहीं छोड़ती है। तो दोस्तों, आज की कहानी आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताना, और अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ यार चैनल को सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि इस तरह का कंटेंट मैं हमेशा अपने चैनल पे लाते रहता हूँ। तो आज के लिए इतना ही, मिलते अगली वीडियो में एक नई टॉपिक के साथ, एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।